So, Hare Krishna, welcome you all Hare Krishna. in the cyber class of Srimad Bhagavatam, reciting from first canto, 15th chapter. Today, text maybe 22, 23, 24 altogether. जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जया गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारि जय राधा माधवा कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद भज गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभु महाराज की जय, निताय गौर परिवानंदे, हरि हरि हरि. So today, 7th of March 2021, we'll be trying to understand from Srimad Bhagavatam, Canto 1, chapter 15, text 22, 23, 24 we'll take together today. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Nasuprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nastuki. Please recite along with me. Rajam Toyanu Prishtanam Surudam Na Surudpure Viprasapa Bimudhanam Nignatam Mushtivhirmitah Varunim Madiram Pitva Madonmitha Chetasam Ajanatam Ivanyunya Chatu Pancha Vasheshitaha Rajam Toyanu Prishtanam Surudam Na Surudpure Viprashapa Bimudhanam Nignatam Mushtivhirmitha Varunim Madiram Pitva Madonmathim Achetasam Ajanatamivanyonyam Chatu Panchavaseshitaha Rajam Toyanu Prashtanam Surudam Na Surudpure Viprashapa Bimudhanam Nignatam Mushtivhirmitha Varunim Madiram Pitva Madonmathita Chetasam Ajanatam Ivanyunya Chatu Panchava Seshitaha. What meaning by Srila Prabhupada? Rajan, हे राजन, त्वया आपके द्वारा अनुपृष्टानाम पूछे गए सुहृदाम मित्रों तथा संबंधियों का न हमारे सोहरेतपुरे द्वारिका नगरी में विप्र ब्राह्मण के शाप से विमूढ़ानाम मूर्खों का निघ्नताम मारे हुओं का मुष्टिभिः लाठियों द्वारा मितः परस्पर वारुणिम खमीर उठे चावल को मदिराम शराब को पीत्वा पीकर मदउन्थितः नशे में आकर चेतसाम मानसिक स्थिति का अजानताम न जानते हुए इव सदृश्य अन्योन्यम एक दूसरे को चतुहु चार पंच पांच अवशेषिता अब बचे हुए. ट्रांसलेशन बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. हे राजन, चूंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतएव मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर
उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर से सब मर चुके हैं। यहाँ प्रपोर नहीं है, मैं टेक्स्ट 24 में ले लेता हूं। प्रायेण तद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथ्यो निगनन्ति भूतानां भवायन्ति च यन्मितः। प्रायेण एतत्, प्राय यह भगवान की, ईश्वरस्य ईश्वर की, विचेष्टितम इच्छा से, मितः परस्पर, निधनन्ति मारते हैं, भूतानि जीवों को, भावयन्ति तथा पालते हैं, च भी यत जिसका, मिश्रः परस्पर। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा के फल स्वरूप हैं कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तात्पर्य अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। एनीबडी? परपोर्ट। Hare Krishna, according to the anthropologists, there is nature's law of struggle for existence and survival of the fittest. But they do not know that behind the law of nature, there is the supreme direction of the Supreme Lord Personality of Godhead. In the Bhagavad Gita, it is confirmed that the law of nature is executed under the direction of the Lord. Whenever, therefore, there is peace in the world, it must be known that it is due to the goodwill of the Lord. And whenever there is upheaval in the world, it is also due to the supreme will of the Lord. Not a blade of grass moves without the will of the Lord. Wherever, therefore, there is disobedience of the established rule enacted by the Lord, there is war between men and nations. The surest way to the path of peace is, therefore, dovetailing everything to the established rule of the Lord. Anybody else? হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. ভগবানের বিধান হচ্ছে আমরা যা কিছু করি, যা কিছু খাই, যা কিছু উৎসর্গ করি অথবা যা কিছু দান করি, তা যেন অবশ্যই ভগবানের সম্যক সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই করা হয়। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনোই কোনো কিছু করা উচিত নয়, খাওয়া উচিত নয়, উৎসর্গ করা উচিত নয় অথবা দান করা উচিত নয়। বীরত্বের কাজে সবচেয়ে ভালো দিকটা হলো বিবেচনা, এবং তাই ভগবানের প্রীতিবিধানমূলক কাজ আর ভগবানের কাছে অপ্রীতিকর কাজের মধ্যে যে কি পার্থক্য, তা কিভাবে বিচার করতে হয় সেই শিক্ষা লাভ করতে হবে। ভগবানের প্রীতি এবং অপ্রীতির পরিপ্রেক্ষিতেই এভাবে কোনো কাজের যথার্থ বিবেচনা হয়। ব্যক্তিগত খেয়ালের কোনো আবশ্যক সেখানে নেই। ভগবানের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই লক্ষ্য স্থির করে আমাদের সর্বদা সবকিছু করতে হবে। এই ধরনের কার্যকলাপকে বলা হয় যোগ কর্ম সুকৌশলম, বা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করার কৌশল। এটাই হচ্ছে সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে কোনো কাজ করার কৌশল। হরি বল। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुषमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तगञ्जन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक राजस्त्वयानुपृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे विप्रशापा विमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मितः, पारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथिं चेतसाम् अजानताम् इव व्यन्यो चतुपञ्चाशवेशिताम्, प्रायेण तद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं, मिथ्यो निधनन्ति भूतानां भावयन्ति च यन्मितः। सो अर्जुन प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हे राजन, महाराज युधिष्ठिर, आपने जो मुझसे प्रश्न पूछे, अब उसका उत्तर आप सुन लीजिए कि द्वारका नगरी में जो हमारे मित्र और सगे संबंधी के विषय में पूछा, मैं आपको बता रहा हूं, वो ब्राह्मणों के से शापित होकर वारुणी पीकर एक दूसरे से लड़ पड़े और एक दूसरों को मार दिया। यदुवंशी अविजित थे, अजय थे, उनको कोई नहीं मार सकता था, कोई नहीं मार सकता था। मैं आपको पुराणों की कथा बताऊं कि हिरण्यकश्यप के वंशज में दो राक्षस पैदा हुए, दोनों जोड़ा भाई थे। उन्होंने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वो सब वर मांगा, वो सब चीजें मांगी जो हिरण्यकश्यप ने मांगी और जो उसके छूट गया। उन्होंने सब चीज ऐसे उनसे वर मांगे, वो अजय हो गए, अमर हो गए। लेकिन जब उनको ये वरदान मिला तो वो उन्मुक्त हो गए। और जो होता है, यज्ञों को बंद करना, ब्राह्मणों को परेशान करना, वैष्णव को परेशान करना, और इस प्रकार उन दोनों भाई ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। लेकिन ऐसा कोई भी उनके पास, किसी के पास ऐसा अस्त्र विद्या नहीं थी कि उन दोनों को मार सके। अब जब सब वो ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी, आपने तो वरदान दे दिया, परेशानी हमको है, ये दोनों भाई जो हैं अजय हैं, इनको कोई नहीं मार सकता है। तो ब्रह्मा जी हंसे, कहने लगे, अरे कोई नहीं मार सकता ना, लेकिन एक दूसरे को तो मार सकते हैं। बोले कैसे? बोलो तो फिक्र मत करो। तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा का बुलाया, अप्सरा थी, वो हाजिर हुई और कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहने लगे कि बेटे, जाकर के इन दोनों भाइयों में ना वो कुछ जो है रोष पैदा कर दो, ताकि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और एक दूसरे को मार देंगे। तिलोत्तमा ने कहा, जो देवों की आज्ञा है, देवों के कार्य के लिए मुझे कुछ भी भुगतना पड़, मैं करूंगी। सो तिलोत्तमा आई, उन दोनों भाइयों ने तिलोत्तमा का देखा, और एक ने कहा ये मेरी बीवी बनेगी, दूसरे ने कहा मेरी बीवी बनेगी, तीसरे ने कहा मेरी बीवी बनेगी, और इसमें इस चक्कर में दोनों झगड़ पड़े। इतना झगड़ा हुआ कि एक दूसरे ने तलवार निकाली और एक दूसरे गर्दन काट दी। तो ये अजय अमर होने के बावजूद भी कुछ न कुछ चीजें बाकी रह जाती हैं। ठीक इसी प्रकार यदुवंशी थे, अजय थे। जो महाभारत की सेना में एक अक्षौणी सेना बची थी, वो यादवों की सेना बची थी, और उनके सेनापति थे कृतवर्मा। कृतवर्मा सेनापति थे। लेकिन कृतवर्मा ने अश्वत्थामा के साथ मिलकर द्रौपदी के 5 सोए हुए पुत्रों को जो है उनका सिर छेदन कर दिया। और जब वो सर लेकर के दुर्योधन के पास गए, जो एक कुंड के किनारे था, बड़ी खुशी से कहा, हमने 5 पांडवों के सिर ला दिए हैं।
दुर्योधन भी बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरे मरने से पहले पांडव तो मर गए। तो उन्होंने वो सिर उसको भेंट किए, दुर्योधन को भेंट किए, और दुर्योधन ने अचेत अवस्था में अपने उंगलियों से उनके सिर को जो है दबाया, वो टूट गए। एक टूटा, दो टूटा, तीन टूटा, चार टूटा, पांच टूटा, और दुर्योधन ने कहा ये पांडवों के सर नहीं है, तुम किसके सर ले आए हो? अश्वत्थामा की भी गलाई नहीं हुई, कीर्तिवर्मा की गलाई नहीं हुई, तब तो पांडव जाग चुके थे। और फिर हमने पूरी कथा सुनी है किस प्रकार अश्वत्थामा को पकड़ा गया। तो इस प्रकार कीर्तिवर्मा अश्वत्थामा के साथ मिला हुआ था। जब ये प्रसंग आ रहा है कि उन्होंने दारू पी, उन्होंने शराब पी, तो शराब के नशे में आपको मालूम है कि नारद, असित, देवल, व्यास, दुर्वासा ने सबको इनको सामा को शराब दे दिया था। शराब के बाद उग्रसेन के पाए, उग्रसेन ने कहा जो तुम्हारा ये उसका लोहे का जो पिंड है इसको जो है इसको तुम घीसो और नदी में फेंक दो। जब उन्होंने नदी में उसको फेंका तो उससे जो है वो निकले, पेड़ निकले, और उनके जो पत्ते निकले वो तलवार से ज्यादा घातक, और जो एक छोटा सा टुकड़ा रह गया, वो टुकड़ा सुना है जरा को मिला, और जरा ने जब भगवान विश्राम कर रहे थे, जाने की सोच रहे थे, उस जरा ने उस बाण से भगवान के पैरों को छेदन किया। हो नहीं सकता है, लेकिन कथा है, भगवान क्या नहीं करा सकते। अभी प्रभु जी कह रहे थे कि बिना भगवान की इच्छा के एक पता नहीं हिलता, तो ये भी हुआ। तो इस प्रकार जब इन लोगों ने शराब पी और शराब पी के प्रवास क्षेत्र के नदी में आए, तो सात्यकी और कीर्तिवर्मा के आपस में झगड़ा हो गया। सात्यकी ने कहा, सात्यकी किसका शिष्य था? अर्जुन का शिष्य था। सात्यकी ने कहा कीर्तिवर्मा को, तुमने ऐसा काम क्यों किया? अब दोनों ने शराब पी रखी थी, दोनों उलझ गए, एक दूसरे को न्याय बताने लगे, कारण बताने लगे, शिष्य बताने लगे, लेकिन बात बहुत बढ़ गई और एक दूसरे को मारने लगे। अब कुछ सात्यकी के पक्ष में, कुछ कीर्तिवर्मा के पक्ष में, और इनमें जो है भयंकर लड़ाई हुई और एक दूसरे को मार डाला। बचे 5-6, पांचों में सर्वश्रेष्ठ हमारे उद्धव जी बचे। भगवान से उन्होंने कहा, जब यदुवंश का आपने पूरा नाश कर दिया, मुझे क्यों छोड़ा? तो भगवान कहते हैं तुम्हारे लिए एक विशेष आदेश है, तुम जाके उत्तर दिशा में बद्रिक आश्रम जाओ और वहां नर नारायण ऋषि को हमारा संदेश दो। इसलिए उद्धव बच गए। कहते हैं रुक्मणी जी भी बच गई, और जब रुक्मणी जी मथुरा आई तो ब्रजनाभ जो भगवान श्री कृष्ण का नाती था, उनका नाती था, तो उसने पूछा रुक्मणी से कि दादाजी कैसे लगते थे, उनका प्रतिरूप क्या था? तो तब कहते हैं ना, जय राधे जय कृष्णा जया वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना। तो जब उनकी मूर्तियां दिखाई गई तो रुक्मणी जी ने कहा, हाँ तुम्हारे दादा भगवान श्री कृष्ण, उनका मुख गोविंद का था, श्री गोविंद गोपीनाथ, और उनका जो शरीर था वो गोपीनाथ की तरह था, मदन मोहना, और उनके जो पैर थे मदन मोहन की तरह थे। इसलिए कहते हैं जब भी जो वृंदावन जाए, अगर किसी भगवान कृष्ण को देखना है तो श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना। जो इन तीनों डीटियों की जो है उनको देखेगा, उनके दर्शन करेगा, उसको भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। आज भी ये महत्ता है। तो इस प्रकार अर्जुन ने कहा, हे राजन, आपस में लड़ मरे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे। भगवान को श्राप, गांधारी ने भी भगवान को श्राप दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी के समक्ष आए और अफसोस व्यक्त करने लगे
कि हे माँ गांधारी, हमें दुख है कि तुम्हारे धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे, एक पुत्री थी। 100 गांधारी से थे और दुश्शला गांधारी से, और एक दूसरी पत्नी से यजुस्सु नाम का लड़का पैदा हुआ। इस यजुस्सु ने में जो है उनका कर्मकांड किया, यजुस्सु। तो जब कहते हैं कि महाभारत युद्ध होने वाला था तो भगवत गीता समाप्त हो चुकी थी। इस बीच में युधिष्ठिर महाराज पैदल दोनों सेनाओं के बीच में आए और उद्घोष किया, हे सेना नायकों, तुम में से अगर कोई एक दूसरे का पाला बदलना चाहता है तुम पाला बदल सकते हो। हमारी तरफ जो कौरव के पास जाना चाहते वो जा सकते हैं, और कौरव की तरफ जो हमारे पास आना चाहते हैं आ सकते हैं। तो कहते हैं सिर्फ एक युधिष्ठिर ने जो है पाला बदला, वो कौरव सेना से आकर पांडव सेना की तरफ आ गया, वो बच गया और उसने बाद में उनका दाह संस्कार किया। तो जब भगवान कृष्ण गांधारी के पास गए, अफसोस किया कि मां मुझे बड़ा दुख है, तो गांधारी ने कहा, हे माधव, तुम चाहते तो मेरे सारे 100 के 100 पुत्र जीवित होते। तो भगवान ने कहा कि माता, मैंने बहुत कोशिश की, मेरे पास दुर्योधन आया और दुर्योधन ने कहा, हे मधुसूदन, पुण्य में मेरी प्रवृत्ति लगती नहीं और पाप से मैं ऊबता नहीं, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, हमारी शरण में आ जाओ। दुर्योधन ने कहा, हे मधुसूदन, ये ही तो नहीं कर सकता हूं, मेरी पाप योनि है, पाप की प्रवृत्ति है, मैं ये नहीं कर सकता। तो गांधारी को कहा, मैंने उसको भी मौका दिया लेकिन वो माना ही नहीं। आपको मालूम है जब इनको 13 साल का वनवास हुआ तो भीम ने प्रतिज्ञा की, हे इंद्रप्रस्थ के सभासद, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, ठीक 13वें साल के आखिरी दिन मैं यहीं पे आकर तुम सबका वध करूंगा। प्रतिज्ञा थी, भीम प्रतिज्ञा। लेकिन जब 13 साल खत्म हुए, भगवान श्री कृष्ण ने पूरे 365 दिन का इंतजार किया, अपने दूत भेजे, वहां से उल्लूक आया, यहां से सात्यकी गए, भगवान खुद गए। भगवान ने भरसक प्रयत्न किया कि महाभारत ना हो, और युधिष्ठिर ने कहा अगर 5 गांव भी हमें मिल जाए तो फिर भी हम खुशी हो जाएंगे, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। तो भगवान गांधारी कहते हैं कि मैंने भरसक प्रयत्न किया लेकिन दुर्योधन माना ही नहीं। गांधारी ने कहा, हे भगवान, अगर तुम चाहते क्यों नहीं मानता? तुम चाहते नहीं थे। भगवान चुप हो गए। तो गांधारी ने श्राप दिया, जिस प्रकार मैंने अपने वंशज खोए हैं, हे मधुसूदन, तुम भी तुम्हारे वंशज खोए जाएंगे। और इस प्रकार भगवान ने गांधारी के वचनों को भी रखा। नारद, दुर्वासा, अत्रि जैसे वचनों को भी रखा, और इस प्रकार अपने जो कुरुवंश था, जो यदुवंश था, जो अजय थे, कोई उनको हरा ही नहीं सकता था, उनको भी कुछ स्वधाम गए, कुछ स्वर्ग लोग गए, उनको भी भेजा। तो भगवान कहते हैं कि भगवान सबके हितकारी हैं। भगवान कभी रुष्ट नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण का यह स्वभाव नहीं कि रुष्ट हो जाएं, कभी हो ही नहीं सकता है। तो रुष्ट कैसे होते हैं? हम खुद अपने आप में रुष्ट हो जाते हैं, भगवान रुष्ट नहीं होते हैं। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, भगवान या तो दर्शक हैं या तो रक्षक है। भगवान क्यों रुष्ट होंगे? ये भगवान की प्रवृत्ति थोड़ी है। भगवान कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु न द्वेषस्य न प्रिय, न मेरा कोई दोस्त है
न कोई दुश्मन है, मैं तो सब हूं। तो भगवान रुष्ट क्यों हो जाएंगे? भगवान रुष्ट नहीं हो जाते हैं। हम विषयों के आनंद में पढ़कर धर्मानंद को भूल जाते हैं, परमानंद को भूल जाते हैं, तो भगवान रुष्ट नहीं होते हैं। भगवान तब दर्शक बन के रहते हैं। ठीक है, यथा इच्छे से तथा कुरु, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, कर्म फल से जो अनासक्त हो वही कर्म करते हैं, बाकी तो सब विकर्म करते हैं। अनाश्रित कर्म फलम, कर्म के फल को न चाहने होते ना, माँ फलेषु कदाचन। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं। हमारा जो बॉडीली डिजाइन है, जब तक हमें यह ना मालूम हो मुझे क्या मिलेगा, हम कोई कार्य नहीं करेंगे। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं? तो ठीक है, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। आर्थुर जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ठीक है, ज्ञान अर्जित करो, धर्म अर्जित करो, ये करो, वो करो, वो करो। तो भगवान कहते हैं बिना चाहे तुम्हें होगा नहीं। तो अगर तुम्हें चाहत है तो यह चाहत रखो, मेरे प्राण रखो, अनाश्रित है, लेकिन कर्म फल से अनाश्रित रहो, वही कार्य करो। लेकिन हमें मालूम नहीं, जैसे कल सरबंदे पढ़ रही थी कि हमको क्या मिलेगा। अरे मिलेगा कुछ नहीं भाई छूट जाएगा, व्यभिचार छूट जाएंगे, दुष्विचार छूट जाएंगे। मालूम है कि प्रभुपाद पे जब जर्मन में कोर्ट केस हुआ, तो कोर्ट केस में ये कहा गया कि ये इस्कॉन वाले जो हैं लोगों का ब्रेन करते हैं, माइंड क्लीन करते हैं। दे आर क्लीनिंग द माइंड, ब्रेन वॉश, एक्चुअल वर्ड वॉश। तो प्रभुपाद ने कहा ये कैसी चीज है, ब्रेन वॉश। अरे वॉश कर रहे हैं ना, गंदगी है तो वॉश कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है। लेकिन वो कोई नहीं माना। उन्होंने कहा कि कोई साक्ष्य प्रस्तुत करो, कोई साक्षी दो। तो सब प्रभुपाद के पास आए, बोलने लगे वो जो है विटनेस मांग रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ हम विटनेस देंगे। तो सबने बोला कौन सी विटनेस देंगे। प्रभुपाद ने कहा अगले तारीख में आप ट्रक लोड भर के हमारी किताबें लेके जाओ। उन्होंने ऐसे ही किया। उस दिन उस कोर्ट में उन्होंने कई किताबों का ढेर लगा दिया। जज ने कहा क्या है, बोले हमारी विटनेस है, पहले पढ़ लो बाद में जो है फैसला देना। देखिए प्रभुपाद जी अमेरिका की जर्मन की भाषा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उनको मालूम था कि शास्त्र का भी गलत कह ही नहीं सकते हैं, शास्त्र का ही नहीं हो सकता है। और जज ने उनको एक्विट कर दिया, ठीक है ठीक है, इफ इज वॉशिंग इज ओके, डर्टी थिंग आर वॉशिंग, ओके यू वॉश। तो इस प्रकार क्या होता है कि हम अनाश्रित नहीं हैं, बस हमें यह है। तो ठीक है, हम अभी तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, कोई अच्छा होटल मिल गया नहीं मिल गया, वहां जाने को ये मिल गया नहीं मिल गया, हमें अपने फायदे की, भगवान को मिलने कोई थोड़ी जाता है। वह ऐश करेंगे, अच्छे होटल में रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, गोविंदा में खाना खाएंगे, प्रभु गोविंदा में खाएंगे खाना, भगवान को देखने की इच्छा नहीं है। और आप यकीन माने न माने, बहुत सारे लोग वृंदावन में पहले गोविंदा में जाते हैं और तब जाके बोले भगवान के मंदिर अब तो खुले ना, काफी देर खुले रहेंगे, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक खुले रहेंगे, मंदिर कहाँ जाने वाला, पहले खाना खा लो आपको मेरी बात यकीन नहीं आ गया, लेकिन मैं सच बोलूं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह। यहां देखिए अर्जुन भी अकर्म कर रहे हैं, भगवान की याद है और सही बता रहे हैं कि हुआ क्या। हम कहते हैं ना कि जो ये शराब है, इंटॉक्सिकेशन है, हम सब लोग मिलके बैठे हैं कि इंटॉक्सिकेशन मतलब कि शराब होता है ये तो ओवरव्यू है। हमारा जो ईगो है और फॉल्स ईगो है, वो भी जो है इंटॉक्सिकेशन के अंदर आता है। हम लोग भी बहुत इंटॉक्सिकेटेड हैं। अरे प्रभु हम तो ये करते हैं, अरे हमने तो ये किया, अरे हमने तो ये किया,
हम यहाँ गए, हम वहाँ गए नो। क्या करते हैं हम? बोल रहे हैं सच्चाई कि सिंस 1992 82 मैंने तो चाय भी नहीं पी। सच्चाई बोल रहे हैं, लेकिन क्या है? वो हमारा अहंकार है। इतने अहंकारी हम लोग। और बोलते हैं सच क्या बोलना है? सिर्फ भगवान के बारे में बोलो, अपने बारे में क्यों बोलना है? लेकिन अपने बारे में सुनो अच्छा लगता है ना। लोग बोले अरे प्रभु जी तो बहुत अच्छे हैं, अरे इनके बराबर तो कोई नहीं है। बोलते हाँ या प्रभु यूर राइट, यूर राइट, यूर राइट। और किसी ने बोल दिया कि अरे तुम तो पापी हो हमें गुस्सा आ जाएगा। हम कहते हैं ना मोसमा पतिता ना पावे यार। हम गाना गाते हैं, बड़े ट्यून से गाना गाते हैं, बड़े सुंदर से गाना गाते हैं। मोसमा पतिता प्रभु ना पाए यार। लेकिन आप हमको पतित बोल के देखो, हम आपके घर झगड़ा करने आ जाएंगे। मेरे को पतित कैसे बोला? तो देखो, एक बोलने की बात, एक समझने की बात है। इतने अहंकारी हम लोग हैं, इतने अहंकारी हम लोग हैं। और इसीलिए तो भगवान रुष्ट नहीं है, हम भगवान को पुष्ट नहीं कर पा रहे। भगवान तो रुष्ट होंगे ही नहीं ना, क्यों रुष्ट होंगे भगवान? हम उनको पुष्ट नहीं कर पा रहे अपने मैं के कारण, ममता के कारण, अहंता के कारण। तो अर्जुन कहते हैं 4-5 को छोड़कर स्वधामोपगति सब चले गए। लेकिन कली के जमाने में क्या किया जाए? भगवान तो सामने है ही नहीं। तो शौनकारी शायद क्या बोलते हैं? कलिमागतम आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीनं दीर्घ सत्रेण कथायाम सचक्षणा हरे। ये सूता गोस्वामी, हम सब यहां एकत्रित हुए हैं भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए, और हम यहां 1000 साल तक तप करेंगे। क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे आसीनम दीर्घ सत्रेण। तो दीर्घ सत्रेण तब तो 1000 साल का था, लेकिन प्रभुपाद की असीम कृपा से हमारा दीर्घ सत्रेण क्या है? दुनिया के शहरों में, गांव में हर रोज श्रीमद् भागवतम का यह सत्र चल ही रहा है, दीर्घ सत्रेण। और ये कब तक चलेगा? जब तक भगवान पुष्ट नहीं हो जाएंगे। भगवान पुष्ट होंगे, हम उनको बुलाएं तो सही, हम बुलाते नहीं। भगवान क्या कहते हैं? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यो मां स्मृति नित्य सा, जो हर समय मेरा चिंतन मनन करेगा, सर्वम च मयि पश्यति, वो हर जगह हर चीज में मुझे देखेगा। तस्याम न प्रणश्यामि, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है, और सच में न प्रणश्यति, और मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूं। अभी भगवान कहे गए हैं और हम उनकी बात माने ना तो, प्रभुपाद जी ने अच्छा परपोर्ट लिख दिया, हम उनकी बात माने ना तो भगवान का क्या कसूर है? तुम जो आओ एक पग तो मैं आऊं पग 60। भगवान कहते हैं अगर तुम एक पग, एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे तो मैं 60 कदम आऊंगा, 60 टाइम्स। लेकिन हमें ज्ञान अर्जित हो चुका है, लेकिन विज्ञान बाकी है। प्रभुपाद की असीम कृपा से, गुरुजनों की असीम कृपा से, भक्तों के सौजन्य से हम सब लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन बजाय भक्त बनने के हम लोग ज्ञानी बन गए। और जब हम ज्ञानी बने रहेंगे तो भगवान का क्या कहते हैं? न ज्ञाने न चेजसया, ज्ञान के द्वारा मैं नहीं जाना जा सकता हूं। हाँ, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन प्रेम प्रकट नहीं हो सकता है। तो अगर हमें ज्ञान प्राप्त है, ये विज्ञान का बनेगा जब हम उनके दिए हुए रास्ते पे चलेंगे ना।
इसलिए बहुत जरूरी है। और अर्जुन फिर एक चीज और कहते हैं कि जो कुछ हुआ, यदुकुल में जो कुछ हुआ, यादवों के साथ जो कुछ हुआ, वास्तव में एक्चुअली ये तो भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा थी। कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे को रक्षा करते हैं। हमारे यहां बड़ी अजीब सिचुएशन है। अगर जंगल में शेरों को बचाया जाए तो हम कहते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। अगर कुत्तों को बचाया जाए तो हम क्या बोलते हैं? एनिमल लवर। और अगर गाय को बचाया जाए तो बोलते हैं इज वेरी कॉमनल, वेरी कॉमनल। गाय को क्यों बचा रहे हैं? कुत्ते को बचाओ, गाय को मत बचाओ। कॉमनल है, ये तो हिंदुओं का है। ये गाय तो हिंदुओं की और किसी की नहीं है। हम कॉमनल हो जाते हैं। शेर को बचाना ठीक, कुत्ते को बचाना ठीक, गाय को बचाना कॉमनल। अब जब ये हमारी धारणा है, क्या समझ पाएंगे, क्या समझा पाएंगे? तो आइए, प्रभुपाद की असीम कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसको विज्ञान में बदलें और तब अपने जीवन को रसानंद में डुबा करके भगवान के मरते दम तक गुणगान करते रहें। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।